नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास संगठन के बारे में बात करने वाले हैं। एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी कि एडीपीसी। ये वो संस्था है जो एशिया को सुरक्षित रखने के लिए कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे काम करती है। तो देखिए, सवाल ये उठता है कि जब कोई आपदा आती है तो एशिया जैसे इतने बड़े और विविध महाद्वीप के लिए तैयारी असल में करता कौन है। इसी सवाल का जवाब हमें एडीपीसी तक ले जाता है। तो चलिए सबसे पहले एडीपीसी को ही समझते हैं कि आखिर ये संगठन है क्या और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। देखिए, एडीपीसी की स्थापना हुई थी 1986 में थाईलैंड के बैंकॉक में। और इसकी सबसे खास बात क्या है कि ये स्वायत्त, गैर लाभकारी और गैर राजनीतिक है। मतलब ये हुआ कि ये किसी एक देश की सरकार के कंट्रोल में नहीं है और इसका मकसद सिर्फ लोगों की सुरक्षा है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं। और सच कहें तो यही वजह है कि ये पूरे क्षेत्र में इतने भरोसे के साथ काम कर पाता है। अच्छा, अब जब ये साफ हो गया कि ये है क्या, तो ये जानना भी जरूरी है कि इसका असली काम क्या है। मतलब ये संगठन जमीन पर करता क्या है। देखिए, एडीपीसी का काम सिर्फ आपदा आने के बाद मदद पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये आपदा की तैयारी करता है, यानी पहले से प्लानिंग करना। शमन यानी मिटिगेशन का मतलब है आपदा के असर को कम करने के तरीके खोजना, जैसे बेहतर बिल्डिंग टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। साथ ही ये लोगों में जागरूकता फैलाता है, देशों के बीच जरूरी जानकारी का लेन देन पक्का करता है और सबसे जरूरी बात, स्थानीय समुदायों को इस पूरी प्रक्रिया में शामिल करता है, क्योंकि असल में तो किसी भी आपदा में सबसे पहले मदद के लिए वही लोग मौजूद होते हैं। तो अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो एडीपीसी पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक हब की तरह काम करता है। ये एक्सपर्टाइज, टेक्नोलॉजी और संसाधनों को एक साथ लाता है ताकि पूरा क्षेत्र मिलकर आपदाओं का सामना करने के लिए और मजबूत बन सके। किसी भी संगठन को पूरी तरह समझने के लिए उसकी हिस्ट्री को देखना बहुत जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं कि एडीपीसी समय के साथ कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो इसकी यात्रा 1986 में एक रीजनल सेंटर के तौर पर शुरू हुई। फिर आया साल 2000, जो एक बहुत बड़ा मोड़ था, जब भारत जैसे बड़े देश ने इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में शामिल होकर अपना भरोसा जताया। और 2005 में इसे एक अंतर सरकारी संगठन का दर्जा मिल गया, जिससे इसकी भूमिका और जिम्मेदारियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी मजबूत हो गईं। अब इस पूरी कहानी में भारत की एक बहुत ही खास भूमिका रही है। चलिए अब उसी पर थोड़ा ध्यान देते हैं। साल 2000, ये वो साल था जिसने भारत और एडीपीसी के रिश्ते को एक बिल्कुल नई दिशा दी। जी हां, इसी साल अगस्त में भारत आधिकारिक तौर पर एडीपीसी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का सदस्य बना। और ये सिर्फ एक सदस्यता नहीं थी, बल्कि आपदा प्रबंधन में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की एक गहरी प्रतिबद्धता की शुरुआत थी। भारत इस पार्टनरशिप को कितनी गंभीरता से लेता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। देश के केंद्रीय गृह सचिव, जो कि एक बहुत ही ऊंचा प्रशासनिक पद है, वो खुद इस बोर्ड के सदस्य हैं। ये दिखाता है कि भारत आपदा प्रबंधन के लिए कितने ऊंचे स्तर पर समर्पित है। तो इन सब बातों का क्या मतलब है? आइए एडीपीसी के महत्व को समझते हुए भविष्य की ओर देखते हैं। तो सार ये है कि एडीपीसी सिर्फ एक संगठन नहीं है, ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो एक सुरक्षित और ज्यादा लचीला एशिया प्रशांत बनाने के लिए पूरे तरह से समर्पित है। एक ऐसा क्षेत्र जो भविष्य की आपदाओं का सामना करने के लिए बेहतर और संगठित तरीके से तैयार हो। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस बदलती दुनिया में, जहां चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, हमारी सामूहिक सुरक्षा के लिए इस तरह का क्षेत्रीय सहयोग आखिर कितना महत्वपूर्ण है, इस पर सोचना वाकई जरूरी है।